2024 का चुनाव आ रहा है। 2024 के चुनाव में, जो कि अप्रैल मई के चुनाव में महीने में चुनाव होना है, उस चुनाव के पहले यहाँ पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ विचारधारा के आधार पर, मुद्दों के आधार पर समझौता करने के लिए हम बड़े दलों को मजबूर कर देंगे। और चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता जनार्दन की होती है। जब जनता जनार्दन का हमको प्रचंड समर्थन मिलेगा, उन लोगों की मजबूरी होगी, हमसे समझौता करेंगे और विचारधारा के आधार पर समझौता करेंगे। हम विचारधारा के आधार पर हम पार्टी चला रहे हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद बॉर्डर, शारदा, सहार, नाहर, खानुतवाली, रखौली, चकफराज, फूलपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, यानी कि लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली तक का जो सफ़र होता है वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत पर अगर नज़र गड़ाई जाए तो आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश दिल्ली के शासन में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जो तमाम राजनीतिक सत्ता दल हैं, वो अपनी जोर आजमाइश पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में झोंकने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो सक्रियता से अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को किस तरह से जीता जाए और किस तरह से अपनी दावेदारी ठोकी जाए। तो बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के औराई क्षेत्र में मौजूद हैं और आज यहाँ पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों, बता दें कि स्क्रीन पर जो चेहरा आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं, ये प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद जी हैं। बताते चले दोस्तों कि भदोही सहित जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली आदि तमाम पूर्वांचल के जिलों में इनकी बिंद बिरादरी में और निषाद बिरादरी में, यानी कहे तो मछुआ समुदाय में आने वाले प्रत्येक बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ और अच्छी खासी पैठ है। ऐसे में आज हमारी उपस्थिति यहाँ पर है, तो हमारे साथ वो हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी ताकत वो अपने जन समर्थन के साथ झोंकने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24। आपका भी स्वागत है। जैसा कि सर आपको पता ही होगा कि लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है, तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं आप लोगों के द्वारा? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जी लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयारी कर रही है जी। और तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का सदस्यता अभियान, झंडा अभियान, वॉल राइटिंग का काम चल रहा है। जगह जगह गाँव में संगोष्ठियाँ, चौपाल, नुक्कड़ मीटिंगें लगाकर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की जनवादी और मानवतावादी विचारधारा बता करके लोगों को प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से जोड़ा जा रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बूथ लेवल तक अपना संगठन जनवरी माह तक तैयार कर लेगी। जनवरी 2024 तक प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख सदस्य, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में 20,000 सदस्य प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का बनाया जाए। जब प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के 1,000 जुझारू कार्यकर्ता होंगे तो उन 1 लाख कार्यकर्ताओं के बल पर हम 5 लाख वोट इकट्ठा करके प्रगतिशील मानव समाज पार्टी मुख्य लड़ाई में आकर के काफ़ी सीटों पर उत्तर प्रदेश के, खास करके पूर्वांचल के इलाके में और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो बिहार के कई जनपद हैं, उन जनपदों में मुख्य मुकाबले में होगी और काफ़ी जीतों पर विजय हासिल करेगी। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जनता के असली मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रही है। हम देश में समानता व मानवता लाना चाहते हैं। इसके लिए चाहते हैं कि जो कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, खास करके अति पिछड़ी जातियाँ जैसे बिंद, निषाद, केवट, नाई, प्रजापति, राजभर, बिहार, माली इत्यादि जो जातियाँ हैं, इनको अन्य बिहार की तर्ज पर इन अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण दिया जाए। उत्तर प्रदेश में भी इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। और इसके साथ ही साथ हम अब चाहते हैं कि इस देश में जो भी गरीब लोग हैं, समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो, निःशुल्क उनके लिए बिजली, पानी, आवास की व्यवस्था हो और गरीब जातियों को आरक्षण दिया जाए। युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारा प्लान है कि कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल जो भी देश के तमाम पिछड़े राज्य हैं या तमाम प्रदेश के जो पिछड़े जनपद हैं, उनमें वरीयता के आधार पर कल कारखाना, कंपनी, फैक्ट्री, मिल लगा करके युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि उनको पैसा कमाने के लिए 12 घंटा की ड्यूटी करने के लिए बम्बई,
या गोवा सूरत में न जाना पड़े, उनको यहीं रोज़गार मिल जाए और वो जितना कमाए उनका पूरा पैसा उनके परिवार के लिए बच जाए। और साथ में 700 रुपया प्रति दिहाड़ी की दर से मजदूरी देना हमारा एजेंडा है। और भारत में हम यह चाहते हैं कि भारत में ड्यूटी किसी की भी 8 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम संविधान में संशोधन करेंगे और भारत में जो कि 10 घंटा 12 घंटा की ड्यूटी ली जाती है उसको हम जुर्म घोषित करेंगे। ऐसा करने वाले फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ प्रशासन के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में हर वर्ग की हम भागीदारी चाहते हैं और कंपटीशन से होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम से, डोनेशन से कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। जो भी कंपटीशन पास करे वो उस लड़के का सिलेक्शन होना चाहिए। दोस्तों बता दें कि अगर पूर्वांचल की अगर बात करें, अगर नेताओं की जहां पर बातचीत होती है, नेताओं की जहां पर चर्चा होती है, तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जी काफ़ी मृदुभाषी और उत्तम छवि के व्यक्ति और साथ ही तेज तर्रार और अपने जनता के प्रति अगाध प्रेम और सद्भावना रखने वाले बेशुमार नेताओं में से एक हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप सुन पा रहे हैं कि उनके जो विचार हैं, उनके जो भाव हैं, वो हमारे और आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। कुछ और जानने का प्रयास करेंगे कि सर, जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है, ऐसे में तमाम छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी के जो है नज़दीक जाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या ऐसा कोई लक्ष्य है कि कभी ऐसा हुआ कि भाजपा या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में जाना हो? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी आज चाहे एनडीए गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो या कोई अन्य भविष्य में बनने वाला गठबंधन हो, विचारधारा के आधार पर समझौता करेगी। जो हमारे मुख्य मुद्दों पर, जैसे मुख्य मुद्दा आरक्षण का है, गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा चिकित्सा की बात है, रोजगार के लिए कल कारखाना कंपनी फैक्ट्री की बात है, जो इसके लिए तैयार होगा और सम्मानजनक संख्या में सीट देगा उसके साथ हम गठबंधन कर सकते हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो भी फैसला है वह फैसला समाज के हक में लिया जाता है हमेशा। और हमने जैसा कि मंच पर भी बोला कि हम राहत के लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए लड़ रहे हैं और संपूर्ण आज़ादी चाहते हैं। और संपूर्ण आज़ादी के लिए सत्ता में संपूर्ण हिस्सेदारी आबादी के अनुपात में, और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी के लिए थोड़ा सा लक्ष्य बड़ा है, कठिन लक्ष्य है, समय इसमें लगेगा लेकिन असंभव नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समाज के बल पर कि हम जल्द ही कामयाब होंगे। जल्द ही हमारा समानता और मानवता का मिशन पूरा होगा। और इस बार जो 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में, जो कि अप्रैल मई के चुनाव में महीने में चुनाव होना है, उस चुनाव के पहले यहाँ पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ विचारधारा के आधार पर, मुद्दों के आधार पर समझौता करने के लिए हम बड़े दलों को मजबूर कर देंगे। और चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता जनार्दन की होती है। जब जनता जनार्दन का हमको प्रचंड समर्थन मिलेगा, उन लोगों की मजबूरी होगी, हमसे समझौता करेंगे और विचारधारा के आधार पर समझौता करेंगे। हम विचारधारा के आधार पर हम पार्टी चला रहे हैं और एक न एक दिन विचारधारा प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की भारत में ही फलेगी फूलेगी और निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। क्योंकि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो एजेंडा है, मानवतावादी, समानतावादी, इतना अच्छा एजेंडा किसी का नहीं। हर किसी के एजेंडे में, किसी के एजेंडे में जाति पर, किसी के धर्म में, किसी में क्षेत्र को प्रमुखता दिया गया है, लेकिन यहाँ मानवता की बात की गई है। जय मानव का नारा दिया गया है, जो कि भारत ही नहीं विश्व के सबसे अच्छे नारा में से एक नारा है। जय मानव का नारा जिस दिन सब लोग बोलने लगेंगे, जाति और धर्म के नाम पर झगड़ा फसाद खत्म हो जाएगा और सभी लोग शांति से, प्रेम से, करुणा, प्यार, मानवता का वातावरण होगा। दोस्तों, ये जो भारी भरकम जन सैलाब आप देख पा रहे हैं, ये किराए पर बुलाई गई भीड़ नहीं है। जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनके प्रशंसक हैं, इनके समर्थक हैं, मिशनरी जो कर्मचारी हैं, उनकी ये भीड़ है, उनका ये हुजूम है। आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब काफ़ी तन्मयता से यहाँ पर आकर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। हाथों में झंडा और नारा और जयकारे के घोष के साथ इनके दावों को और इनके हौसलों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इधर जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के द्वारा मनाए गए स्थापना दिवस में आए हुए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम बूढ़े, बच्चे, जवान और तमाम जो पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता हैं, उनका यहाँ पर हुजूम देखने को मिला, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के औराई से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया।
तो दोस्तों यहीं पर हमारे साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल वो क्या अपना ओपिनियन रखते हैं और पार्टी की विचारधारा को क्या हमारे और आपके सामने रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम है श्री बीपी परमानंद, पूरी इलाहाबाद आकाशवाणी के गीत संगीत गायक कलाकार, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, गंगा जमुना सरस्वती प्रतापगढ़ जौनपुर इलाहाबाद बाडर शारदा सहार नहर खानुतवाली रखौली चकफराज फूलपुर प्रयागराज इलाहाबाद आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन पा रहे दोस्तों, ऐसे होनहार कार्यकर्ता है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के। उम्र आप देख पा रहे हैं काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो काबिले तारीफ हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को लेकर? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी हमारा 2000 में अपना लक्ष्य पूरा करेगी, 2024 में अपना लक्ष्य पूरा करेगी। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के झंडा तले अब हमारा केवट बिंद बिल्कुल एक लाम हो रहा है जी। अब बिना केवट बिंद का किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। 2024 में हम संगीत की जरूरत पड़ेगी, सहयोग की जरूरत पड़ती है। सहारा ये मास्टर चाबी है जो कि बंद दरवाजा खोलती, खुला दरवाजा बंद करती है। हमारा समाज अभी तक समझ नहीं पाया था, लेकिन हमारा समाज अब अगड़ाई ले लिया है जी। हम संगीत गायक कलाकार के नाते से 2 लाइन की पंक्तियों में बिल्कुल एक गीत देना चाहता हूँ। आज मेरी बहन फूलन इस दुनिया में होती तो शायद आप बीपी परवाना को, हमारे मानव भैया बहना लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती जी। लेकिन पापियों ने 2001 में 25 जुलाई सन 2001 को गोलियों से दिल्ली में भून दिया। आज उस बहन की 2 लाइन की पंक्तियों में सुना रहा हूँ गीत। बिल्कुल सुनाए। आवा आवा फूलन जो है हिंद का धरतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। संसद भवनवा से चलली माया नावा, मौत बन के खोजत रहले पापी बेईमानवा। सन तन गोली मारे दैदी है मऊतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। तोहरे जियाता केहू का भय नौ कतिया, अब के बचाई बहिनी बेटी के इज्जतिया। होई के वीरान रोवे भारत के धरतिया, ई भदोही और राजी के धरतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का प्रीतिया, डॉक्टर प्रेमचंद बिंदे कै चमके कृतिया। हक अधिकार दिलई है बन जई है बतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। बीपी परवाना बिल्ड नाम ग्राम चक अफराद है, पोस्ट नंदव तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज है। और आई में गावत बाटी मिशन वाली गीतिया, बहनियों बिरानावन से हमारी प्रीतिया, अब के गरीबवन के कारी है मदतिया। बहुत सुंदर दोस्तों देख पा रहे हैं, ये है हौसले। और अभी गीत के माध्यम से जो दादाजी ने बताया, आप लोगों को पता होगा कि वीरांगना फूलन देवी निषाद जी जो कि एक क्रांतिकारी महिला थी और अपने साथ हुए जुल्म और अत्याचार का बदला कुछ इस तरह से लिया था उन्होंने, सदियों तक इतिहास उसको भुला नहीं पाएगा। उनकी बातों को एक गीत के माध्यम से पिरोते हुए ये भावुक हो गए, है ना। बहुत याद करते हैं फूलन देवी, बहुत याद करते हैं। वही बहन फूलन का नाम लेकर मैं चलता हूँ रात दिन लाल पीला झंडा लेकर के। बाडा चम्बल घाटी हमीरपुर कालपी जौन मेहर कानपुर देहार रायबरेली अमेठी सुल्तानपुर गाजीपुर छपरा पंजाब तक मेजा माडा पिलसा पीली नीति बाराबंकी फैजाबाद आगरा नोएडा लखनऊ दिल्ली गुजरात बम्बई नाला सुबारा में कार्यालय भी खोला हूँ, जो कि राजन गुप्ता राष्ट्रीय कार्यपालिका सदस्य वहाँ पर हैं, आ नहीं पाए हैं, लेकिन उनकी एक गाड़ी आई थी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश की भदोही जनपद के औराई में मौजूद थे, जहां पर आप लोगों ने देखा कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर किस तरह से यहां पर लाखों की संख्या में जो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे उनका जनसैलाब देखने को मिला। और 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां थी वो आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।